जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ऐसा कहना है। हाल ही में आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उमर अब्दुल्ला ने, लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने जो है वो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को शपथ दिलाई है कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और साथ ही साथ सबसे पहले आपको ये बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि जनता को अब ये समझना होगा और देखना होगा कि ये पहले जैसी सरकार नहीं है और ना ही कोई हमारे इन लूप होल्स का फायदा उठा ले। फिलहाल आप जानते हैं कि विजिलेंस वीक चल रहा है अक्टूबर 28 से लेकर नवंबर 3 तारीख तक। इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की बात करते हैं, उन्हें शपथ दिलाई कि जिस तरह से आप जानते हैं कि पहले जो भी हुआ, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पहले जो भी हुआ, पहले कोई सरकार नहीं थी, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसमें जो भी लूप होल्स थे वो उनकी बातें जो है अब नहीं होंगी। अब चुनी हुई सरकार है, अब चुनी हुई सरकार की बातें होंगी और जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उन लोगों के वोट का पूरा मान रखा जाएगा। और उन लोग यानी लोगों की बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि करप्शन मुक्त जम्मू कश्मीर बनेगा। और हाल ही में उमर अब्दुल्ला जो है वो दिल्ली में थे, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, नितिन गडकरी से मिले और उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल उनके साथ मेरी एक हेल्दी मीटिंग हुई है, एक हाई लेवल मीटिंग रही है। उस हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया है कि वो जम्मू कश्मीर को जल्द ही स्टेटहुड मिलेगा और स्टेटहुड मिलने के बाद ये जो खामियां दिखती हैं ना आपको यहाँ पर, यानी ये जो रूल्स में, ये जो आपको ग्राउंड पर ये चीजें होती हुई नहीं दिखती, उन्होंने कहा कि फाइनली फुली जब स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगा तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई तंगी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी और ना ही आपको सरकार के ऊपर उंगली उठाने का मौका जो है वो मिल पाएगा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आज का ये जो शपथ दिलाई है, जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे, ये बहुत जरूरी है। जब ये क्लियर मैसेज जो है वो जनता में जाएगा और जनता को वाकई में लगेगा कि जिन लोगों को हमने वोट दिया है, जिन लोगों से हमारी सरकार बनी है, उस सरकार को पता है कि आज जनता जो है वो करप्शन जैसे मामले के नीचे पिसती रहती है और करप्शन से कभी भी जम्मू कश्मीर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप यहाँ पर सही अल्फाजों में आपने कभी सुना होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि यहाँ पर जो करप्शन है उसके लिए जो है भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। अब यही बात जो है यहाँ पर उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, यानी कहीं ना कहीं जो मीटिंग दिल्ली में हुई है ये एक हेल्दी मीटिंग है। और इस हेल्दी मीटिंग की जिस तरह से बात करते हैं, आपने ये भी देखा कि तमाम, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, इनका एक ही सपना है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो डेवलपमेंट हो और जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़े। फिलहाल आपको ये भी जानना होगा कि कल जिस तरह से आपने देखा कि सिविल सेक्रेटरीट में जहां पर तमाम कोलीग्स थे, कैबिनेट कोलीग्स थे, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे, उन्होंने भी कुछ बातें जो है वो आगे रखी और जो लोग कह रहे थे कि दिल्ली में क्या हुआ है उसको लेकर उमर अब्दुल्ला जो है वो बात नहीं कर रहे। फिलहाल मैं बता दूं कि जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, प्रधानमंत्री मोदी थे और जल्द ही जो है वो जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड जो है वो मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि आधे अधूरे स्टेटहुड में खामियां रहेंगी, गलतियां रहेंगी और जब तक हम केंद्र शासित प्रदेश में रहेंगे तब तक कभी भी जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो सही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए एक बार फुल स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो गया, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, उसके बाद में कोई भी खामी नहीं होगी, कोई भी लूप होल नहीं होगी। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पहले भी खामियां थी, हम सरकारों को ब्लैकमेल करते रहे हैं, अब भी खामियां होंगी तो ब्लैकमेल जो है वो किया जा सकता है, तो उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर ये कहना है कि कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इस सरकार का फायदा उठा सकेगा। ये आम लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसका फायदा कोई होगा, आम लोगों के अलावा कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको इसका फायदा होने वाला है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने तो कह दिया है कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और साथ ही साथ अभी विजिलेंस वीक भी चल रहा है, लेकिन इसके बाद ये देखना होगा कि सरकार के आने के बाद जम्मू कश्मीर से करप्शन किस हद तक खत्म होती है और करप्शन खत्म होने के साथ साथ लोगों को किस तरह से मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है और लोगों को किस तरह से विश्वास दिलाया जाता है कि वही जनता है जिन्होंने आपको वोट दिए थे, अब ये जनता के मुद्दों पर काम हो रहा है। ये भी आने वाले वक्त बताएगा। अभी शुरू की बातें हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा इस सरकार की भी हकीकत वो खुलकर सामने आएगी कि लोगों ने वाकई में इन्हें चुना है, अब ये लोगों के काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।